Okay, so now we'll start. Algebraic method. ठीक है, इसका भी बस एक क्वेश्चन करवाऊंगी एंड आप आई थिंक आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। इसकी भी एक आधा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बस एक मेथड है उसको समझ लो और एक आधा क्वेश्चन इसका सेम जो है प्रैक्टिस कर लेना। तो एल्जेब्रिक में अब क्या होता है, अब जैसे आपको दो प्लेयर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, 3 strategies are given 1 2 3 एंड इधर भी 3 strategies हैं बी प्लेयर की 1 2 एंड 3। अब हमें जो है डाटा दिया हुआ है 3 -3 एंड -1। गर्ल्स एक बार बोल दो ये डाटा अगर आपके पास क्वेश्चन मिल गया आपको एल्जेब्रिक का तो। 4 4 -4 -2 1 2। चलो, अब एक चीज इसको स्टार्ट करने से पहले याद रखनी है, एल्जेब्रिक मेथड किस पे अप्लाई होता है, ये हमेशा 3x3 पे अप्लाई होता है। सो किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है गर्ल्स, 3x3 पे। 3 मैट्रिक्स। मतलब कि आपका जो डोमिनेंस है उसमें तो आपको ऐसा रूल नहीं ना था, डोमिनेंस में तो जैसे वो जैसा मर्जी मैट्रिक्स हो उस पे अप्लाई हो जाता है, बट एल्जेब्रिक जो है ये 3x3 पर अप्लाई होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखनी है चीज। ओके, सो जब आपके पास इस टाइप का मैट्रिक्स होगा आप तभी एल्जेब्रिक लगा पाओगे। चलो, सो अब मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग में ना मैंने 3 नाम दे देने हैं। इसको मैंने नाम दे दिया P1, देन P2, देन P3। सो P1 P2 P3 मैंने नाम यहाँ पर क्यों दिए हैं, बेसिकली यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं P1 P2 P3 प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। प्रोबेबिलिटीज मतलब P1 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ गर्ल्स, P1 का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी है कि वो स्ट्रेटजी 1 सिलेक्ट करेगा, राइट। सो P1 सजेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए दैट ही विल सिलेक्ट स्ट्रेटजी 1। सिमिलरली P2 एंड P3 क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटजी 2 और 3 वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से P2 एंड P3 आ गए। अब आपको इतना पता है कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमेशा क्या होता है गर्ल्स, 1 होता है। 1 होता है। तो मतलब कि जो P1 मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 का टोटल हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। सो इसको एक बार साइड पे लिख कर रख लो। अब सिमिलर वे से यहाँ पर इनको भी मुझे नेम देना है कि अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज Q1 Q2 एंड Q3 रहेंगी और उनका टोटल भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का टोटल भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। इतना समझ आया, यस मैम। ठीक है। तो अब आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने एक एक्सपेक्टेड पे ऑफ बनाना है ए का। मींस बहुत सिंपल है, ये भी आप ऑलरेडी ऐसी चीजें कर चुके हो, क्योंकि हम क्वेश्चन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो पहले हम ए के हिसाब से देखेंगे कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए क्या है, मतलब ए को क्या उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ यहाँ पर आएगा। सो पहली अगर बी पहली स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इसका पहला एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आएगा, 3 × P1 -3 × P2 -1 × P3। सो इस तरीके से आपने इसको कर देना। गर्ल समझ आया, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर बी पहली स्ट्रेटेजी चूज करेगा तो ए का पे ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 × P1 -3 × P2 -1 × P3। समझ आया, सिंपली बस अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको बस उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहली इक्वेशन आ गई 3P1 -3P2 -P3। सो दूसरी इक्वेशन, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1। सो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी गर्ल्स, एक मिनट में इसको थोड़ा वो कर देती हूँ। दूसरी इक्वेशन बताइए, फोर P1 प्लस 0P2 -4P3। ठीक है। समझ आया, ये इक्वेशन समझ आई कैसे बनी,
जीरो वाला तो पॉजिटिव नहीं है। ओके सॉरी, 0 पॉजिटिव, ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को कुछ भी ले लो, बट वहां पर पॉजिटिव में ही ले लेना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। minus माइनस 2p1 plus 1p plus 2p. प्लस 2p3। चलो ये 3 इक्वेशन समझ आई गर्ल्स? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको सॉल्व कैसे करें? 2 इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती है ना, अभी आपने इक्वल गेन्स में भी करी होंगी, कंपेयर करके सॉल्व कर लिया है ना। तो अब जब 3 इक्वेशंस आ जाएं और 3 ही वेरिएबल है, p1 p2 p3, उसमें तो एक ही वेरिएबल था, p1 था, राइट? तो अगर यहाँ पर अब 3 वेरिएबल्स हैं एंड इक्वेशंस भी 3 है, तो इसमें एक मेथड होता है, ये आपको मे बी आपने अपनी लोअर क्लासेस में मैथ्स में भी कभी करा होगा, इक्वेशंस वगैरह को इस तरीके को सॉल्व करने का मेथड है, तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से, बस एक मेथड फॉलो करना है, देन यू आर डन विद दिस, ठीक है। अब वो मेथड क्या है, अब ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, किसको? इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे, समझ आ रहा है? यस मैम। तो एक बार लिख लेते हैं इनको, 3p1 माइनस 3p2 माइनस p3 इज इक्वल टू 4p1 प्लस 0p2 माइनस 4p3। समझ आ रहा है? यस मैम। अब इसको हम मैम दोनों को इक्वल ही है। हाँ जी, मैम दोनों को इक्वल करके अब इसको सॉल्व कर रहे हाँ हो। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे p1 वालों Okay. को इकट्ठे कर लो, p2 वालों को, तो एक इक्वेशन टाइप बन जाएगी, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं 3p1, अब वहां पर 4p1 प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, ठीक है, इधर माइनस 3p2 माइनस था, 3p2 माइनस 0p2 ठीक है, माइनस p3 प्लस 4p3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट सॉल्व इट, बताओ क्या आ रहा है? मैम माइनस p1 माइनस p1, फिर माइनस ये 3p2 हाँ मैम माइनस प्लस हो 3p2, जाएगा, जैसे माइनस माइनस तो माइनस का साइन आ जाएगा, Yes, ma'am. और आ गया 3 plus ठीक है, p3 प्लस 3p3 plus 3p3. इज इक्वल टू 0। कितना समझ आया? यस मैम मैम। आपकी हाँ जी, सो नेक्स्ट बताइए, अब हम नेक्स्ट इक्वेट किसको करेंगे? अब नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे, एक सेकंड, 1 और 3 को, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 3, अब 1 और 3 को इक्वेट करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3p1 माइनस 3p2 माइनस p3 इज इक्वल टू माइनस 2p1 प्लस 1p2 प्लस 2p3, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, p1 को इकट्ठा कर लेते हैं, 3p1 प्लस 2p1 माइनस 3p2 माइनस p2 देन माइनस p3 माइनस 2p3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट। यस मैम मैम। 5p1 5p1 minus 4p2 minus minus 4p2 माइनस 4p2 4p2 minus 3p3. माइनस 3p3 0। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर, अच्छा इनको भी इक्वेशंस को नेम देना था, यहाँ जो Fifth लास्ट होगी। वाले, हाँ फोर्थ और फिफ्थ दे देते हैं, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई, एंड नहीं फिफ्थ नहीं दे सकते, एक सेकेंड, यस फोर्थ एंड फिफ्थ दे, ये हमारी फिफ्थ हो जाएगी,
क्लियर है? फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन पता लगी मैंने किसको दी? मैम Yes. जो अभी Yes, आपने ma'am. सॉल्व करके दो निकाल लिया उनको मैंने फोर्थ और फिफ्थ नेम दे दिया। नाउ अब आपने क्या करना है? अब आपने ये इनको सॉल्व भी कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप जो है सॉल्व करोगे फोर्थ एंड फिफ्थ को। फोर्थ एंड फिफ्थ को कैसे सॉल्व करोगे? एक मेथड है उसके लिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, वो अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप पहले लिख लो फोर्थ और फिफ्थ को, एक बारी उतार लो। क्या थी फोर्थ? क्या आ रही थी? -P1। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। -3p2 + 3p3 -P1 -3p2 + 3p3 इज इक्वल टू 0। एंड फिफ्थ अभी लिखी है ऊपर हमने 5p1 -4p2 -3p3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुझे इसको Yes, क्या ma'am. करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, एक एक वे है 2-3-1-2। मे बी आपने ये मैथ्स में कभी किया हो, 2-3-1-2 मेथड। Yes, ma'am. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो आपकी क्लास के बच्चे ना अभी तक एंट्री कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस। चलो, सो अब मैंने एक तरह इधर लिख देना है, ये 2-3-1-2 को लिख लेना पहले, 2-3-1 एंड 2। अब 2-3-1-2 में क्या करना है? जो सेकंड नंबर पे है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो तीन वेरिएबल्स है ना, एक 1, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है। तो 1 को यहाँ पर मतलब 1 की जगह लिख देंगे, 2 को 2 जहाँ पर आ रहा है, एंड 3 को 3 की जगह, मतलब यहाँ पर वही वाले के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। अब मुझे बताओ जो P2 है उसके साथ क्या क्या कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं? P2 के साथ -3 and -4. -3 एंड -4 लिख दूं? ठीक है। उसके बाद 3, जो P3 था इसके साथ क्या क्या कोफिशिएंट है? 3 और -3 Yes, ma'am. और 1। P1 के साथ कौन से कोफिशिएंट है? -1 एंड 5। देन अगेन 2 है तो वो तो सेम ही आ जाएगा, -3 -4। इतना समझ आया पहले? Yes, ma'am. मैम ये 2-3-1-2 कैसे आया ऊपर? एक फॉर्मूला है, एक तरीका है इसको करने का, 2-3-1-2। आपने क्या किया, 2 कैसे लिखा? 2 मतलब P2। P2 का कोफिशिएंट कौन सा है दोनों केसेस में, दोनों इक्वेशंस में? इधर -3 इधर -4। Yes, ma'am. 3 का कौन सा है? इधर 3 इधर -3। फर्स्ट Yes, वाले ma'am. का -1 5 एंड -1 और 5 2 का तो -3 सेम ही -3. आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक बार आप इस तरीके से इसको साइन यहाँ बना लेना। अब इसको कैसे करते हैं, ये अब आप ऑलरेडी ना ये चीजें आपने करी होंगी, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? पहले ना आपने ये जो P1 P2 P3 है इसको एक बार लिख लो ऐसे, P1 P2 P3। देन इसके नीचे ना एक ये आपने सॉरी हाँ ठीक है, इस तरीके से आपने ये बना लेना है। देन अब इसको लिखना है। अब लिखेंगे कैसे? देखो -3 इंटू -3 क्या होता है? 9 पॉजिटिव का. माइनस, 9. मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस तो 9 आ जाएगा। देन सब्ट्रैक्ट करना है उसको दिस मल्टीप्लाई दिस के साथ, मतलब कि -4 इंटू 3 क्या होता है? -12। -12. तो 9 Positive. -12 हमारा इस तरीके से आपका, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट, अब 3 इंटू 5 15। 15. देन बीच में हमेशा सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, याद रखना है। देन यहाँ पर 3 सॉरी ये -3 था ना, -3 इंटू Yes, ma'am. -1 3 हो जाएगा। 3 ठीक है, अब यहाँ पर -1 इंटू -4 4 हो गया, 4 बीच में 4 सब्ट्रैक्ट का साइन। देन 5 इंटू -3 माइनस। -15. -15. अब यहाँ पर एक वैल्यूज मुझे बताओ क्या क्या आ रही है? Ma'am 21 21 -21. 12 19. 19 -19. नहीं 19 प्लस में होगा ना, 4 प्लस हो जाएगा ना, 19 आएगा. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मैम डाउट? क्यों बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो चेंज नहीं होगा? मल्टीप्लाई में होता है, ये तो प्लस माइनस वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट में माइनस है। 4 माइनस मैम आपकी आवाज स्लो हो गई है। माइनस माइनस इज प्लस ना, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 + 15 आ जाएगा ना, इंटीजर्स। ओके मैम.
चलो, सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपका ये जो P1 P2 P3 आ गया, अब हमने इन तीनों को ना इधर भी ऐड करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3, एंड नीचे वालों को भी एक बार ऐड कर देना है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा टोटल क्या है। अब आपको पता है P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या आता है, हमने ऊपर लिखा था ना स्टार्टिंग में, 1 क्या आता है मैम। इक्वल टू तीनों की प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होती है, और ये जो तीनों नंबर्स आए हैं इनका टोटल क्या होगा, 52। 52। तो 52। बेसिकली अब हमारा टोटल ये आ गया। अब मैंने बस क्या करना है, सिंपली अपने हर एक इसको उठाना है। जैसे इसको पहले उठाया मैंने, इसको लिखा P/21, इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया, जो 1/52 है, तो 21 उधर चला गया। तो सिंपली बात मेरा इतना है कि P1 मेरा आ गया 21/52। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो अभी इसी तरीके से इसको उठाऊंगी, नेक्स्ट वाले को, P2 डिवाइडेड बाय 12, P2 डिवाइडेड बाय 12 को इक्वेट कर दूंगी ये जो टोटल है इसके साथ। तो मेरे को एक बार पता लग जाएगा मेरा P2 मतलब P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 12/52। सो लास्ट, तो लास्ट की क्या आ जाएगी, 19, यस मैम 19। 19/52। 19/52। तो अब आपका P1 P2 P3 आ गया है, यहाँ तक समझ आ गया गर्ल्स क्वेश्चन? यस मैम। मैम ठीक है, सिमिलर वे से Q1 Q2 Q3 निकाल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाय, एक मेरे को तो ये हेडफोन हाथ में पकड़ के बैठना पड़ रहा है। अच्छा, सो Q1 Q2 एंड Q3 भी सिमिलर वे से निकलना है, वो निकाल लोगे? यस मैम। पहले क्योंकि इक्वेशन में आके हाँ, करना है ना। शुरू से जैसे P1 मैम P2, सारा प्रोसेस रिपीट होगा ना? हाँ सारा प्रोसेस रिपीट होगा। एक बार बता दूं, इक्वेशंस बनवा दूं, बाकी का कर लेना। ओके मैम। इक्वेशंस बनवा देती हूँ, बाद में फिर तुम्हें वो बनाने में मुश्किल ना आए। अच्छा, इक्वेशंस अब Q1 Q2 Q3 की क्या बनेंगी, ओरली बता दो। 3Q1 प्लस 4Q2 माइनस 2Q3, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। यस मैम। नेक्स्ट क्या बनेगी बोलो? माइनस -3Q Q1 Q2 तो प्लस आएगा नहीं क्योंकि 0 है। हाँ वो 0Q2 या मत लिखो, एक ही बात है। देन प्लस Q3 पॉजिटिव Q3, का। 1 Q3 Q3, देन थर्ड मैम माइनस Q1 माइनस 4Q2 और प्लस, पॉजिटिव का 2Q3। यस ठीक है, इक्वेशन समझ आ गई। उसको सॉल्व फिर वही मेथड से करना है, पहली दो को पहले कंपेयर करना है, फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, ठीक है। देन आपने यही मेथड 2 3 1 2 लगाकर, मतलब सेम वे से सॉल्व होएगा। तो Q1 Q2 Q3 तक आ जाएगा। अब मैं लास्ट में बस Yes. वैल्यू ऑफ गेम निकालना सिखा दूं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गेम। चलो, तो V निकालना देख लेते हैं। अब इसमें V, अब आपका Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज क्या आ रही है, देख के मुझे बता दो एक बारी क्वेश्चन में। Q1 की आ रही 2/13, ओके, Q2 की 3/13 और 3/13, Q3 की 8/13। 8/13। अच्छा, अब हम एक ये ध्यान से देख लेना, अब ये स्टेप वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालना है। सो वो देखो एक बार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में तो हमें गेम की वैल्यू ही निकालनी होती है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपके पास गर्ल्स P1 P2 P3 की भी वैल्यूज आ चुकी हैं, Q1 Q2 Q3 की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप कैसे निकालोगे, यू विल डू व्हाट, जो P1 की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय जो हमारी ये 3, जो 3 यहाँ दिया हुआ है, मतलब जो एलिमेंट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय जो Q1 की वैल्यू है, प्लस कर देना है फिर P1 की वैल्यू, ये एलिमेंट, उसके ऊपर जो Q2 है, देन प्लस कर देना है P1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये एलिमेंट, देन इसको इसके साथ। मैं अभी एक बार आपको ये इरेज करके दिखाती हूँ। अच्छा गर्ल्स, जो तुमने इक्वल गेम्स की वीडियो देखी है उसमें लास्ट मैम आवाज नहीं आ रही। गर्ल्स जो आपने इक्वल गेम की वीडियो देखी है उसमें मैं मुंह लास्ट में डाल, क्या, मैं माइक को मुंह में। अरे बहुत मुश्किल होता है। और आई वाज सेइंग कि जो इक्वल गेम्स की वीडियो आपने देखी है उसमें आपका जो वैल्यू ऑफ गेम कैसे आया था,
हाँ जी, याद ही नहीं किसी को? देखी भी है वीडियो के नहीं? मैम इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके आंसर आ गया हाँ, था। उसमें सिंपल था, उसमें इक्वेशन में पुट करके आ गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप मैं बुक की बात करूँ ना, तो बुक में भी उसका डिफरेंट मेथड दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको वो भी बता दूंगी एट द एंड ऑफ दिस कि बुक में उसका क्या मेथड दिया हुआ है। वैसे आपका वो भी ठीक है, वो इजी है, बस इक्वेशन में डालो आंसर आ गया। बट बुक में थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकल मेथड भी दिया हुआ है वी निकालने का, वो भी मैं आपको इसके बाद एक बार बता दूंगी। चलो तब तक पहले हम इसका वी निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वी फॉर दिस नाउ। अब सबसे पहले मैंने बोला कि दिस दिस एंड दिस, P1 की वैल्यू बोलो मुझे फटाफट। P1 की वैल्यू गर्ल्स, मैम 21/52। 21/52। देन ये एलिमेंट जो दिया हुआ है 3, देन जो ये Q1 है इसकी वैल्यू क्या आई हुई है Q1 की 2/13। यस मैम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, देन प्लस का साइन डाला। उसके बाद हमने ये वाला एलिमेंट उठाया फिर से P1, Q2 एंड ये 4। सो बताओ P1 क्या दिया हुआ है, फिर से वही 21/52। ये बुक में ना Yes, थोड़ा ma'am. मिसप्रिंट है, ये लिखा नहीं हुआ है, ठीक कर लेना बुक में। उसके बाद नेक्स्ट वो एलिमेंट 4 आ जाएगा एंड Q2 क्या दिया हुआ है, अभी आपका क्या है Q2 का आंसर 3/13। 3/13, वो डाल दिया। देन आपने प्लस करना है, अब तीसरा एलिमेंट उठा लो। ऐसी तरीके से ना 9 एलिमेंट्स, तो 9 इस तरीके के आपने बना लेने हैं। ठीक है, मैं आपको कोई 3-4 तक करके दिखा देती हूँ। अब ये वाला उठाना है, तो P1 मल्टीप्लाई बाय Q3 देन -2। P1 की वैल्यू क्या है, वही आ जाएगी 21/52। ये तो तीनों केसेस में वही रहेगी। ठीक है, देन यहाँ पर एलिमेंट क्या आ गया -2 एंड Q3 की वैल्यू क्या है बता दो 8/13। 8/13। सिमिलरली मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ इस रो का। यहाँ पर अब यहाँ पर P2 आ गया, तो P2 क्या है दिया हुआ था आपको 12/52। यस मैम। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट -3, देन मल्टीप्लाई बाय दिस Q1 क्या है 2/13। यस। तो इस तरीके से आपने ये 9 बना लेनी है एंड देन लास्ट में उनको प्लस करके आंसर आएगा। समझ आया? बताइए। यस मैम। मैम इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अगर आ गया तो। कोई बात नहीं, आधे घंटे में तो हो ही जाएगा, इतना टाइम तो मिलता ही है 15 मार्क्स के क्वेश्चन को। समझ आ गया आपको? यस मैम। बस दुखी हो गए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, है ना? चलो, सो ये 9 आपने इस तरीके से प्लस करके एंड एंड में आपका V आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेटेजीज क्या आएंगी, कोई मुझे बता सकता है? बहुत सिंपल है। प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज क्या है, जो P1 P2 P3 आएगा, P1 P2 P3 निकाला हुआ है ना, वही तो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज हो गई। प्लेयर बी की यस मैम, स्ट्रेटेजीज जैसे 21/52 और ये हाँ, 12/52। वो सारा ए की स्ट्रेटेजी होगी ए प्लेयर की, और बी प्लेयर की स्ट्रेटेजी जो Q1 Q2 Q3 निकाला है। समझ गए? यस मैम। क्लियर गर्ल्स, एवरीवन इज क्लियर? स्ट्रेटजीज वाला पार्ट एक बार लिख देती हूँ, चलो फिर भी। स्ट्रेटजीज प्लेयर ए की जब निकालनी है तो वही P1 P2 एंड P3 की वैल्यूज, एंड प्लेयर बी की जो स्ट्रेटजीज निकालनी है तो Q1 Q2 एंड Q3 की जो भी वैल्यूज आपकी आई हैं उनको लिख लेना है। वो तो आपकी पहले ही आ जाती है, प्रीवियस स्टेप में ही आ जानी है वो तो। ठीक है, वही वैल्यूज आपने एक बार लिख लेनी है। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। चलो, सो दिस वाज इट, ये था आपका अलजेब्रिक मेथड। अब एक बार मैं आपको, अब मुझे पहले ये बताओ कि मैम फिर आप, से आपकी आवाज होगी। एक बार मुझे ये बताओ चीज कि आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में, कोई इलस्ट्रेशन में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई मुझे उस दिन कह रहा था इक्वल गेन की एक इलस्ट्रेशन हुई नहीं। यस मैम, एक मिनट देख के बताती हूँ। हाँ, मुझे बताओ वो। और भी अगर किसी का किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है, डोमिनेंस या कोई भी मेथड की इलस्ट्रेशन में, तो अभी पूछ लो, बिकॉज कल से मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाना है।
मैम इलस्ट्रेशन 34 उसके मैट्रिक्स नहीं बन रही। ओके, तो उसका मैट्रिक्स एक बार बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 34, मीटिंग भी 5 मिनट्स की ही रह गई है हमारी, जस्ट हरी अप। हाँ जी, सो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार फटाफट से क्वेश्चन रीड आउट कर दो। Two countries A and B are at war with each other. A has 2 ammunition dumps. The first dump is twice as valuable as second one. B intends to attack and destroy these dumps, but can attack only one of the two. A has definite information that B will attack one of the two dumps, but which one is not known. A can successfully defend only one dump at a time. What should be strategy of A and B? What is the value of the game? ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए एंड बी जो है वो वार में है, एंड सिंपली जो है बी जो है वो किसी भी या तो अटैक करेगा, मतलब अटैक करना चाहता है वो डम को, बट वो दोनों में से सिर्फ एक को ही कर पाएगा अटैक। ठीक है, एंड ए जो है उसको पता है कि बी ने अटैक करना है, बट उसको ये नहीं पता कौन से वाले को करेगा। ठीक है, ए कैन सक्सेसफुली, अब ए जो है वो किसी एक डम को तो बचा सकता है एक टाइम पे, दोनों को इकट्ठे नहीं बचा सकता, वो एक टाइम पे एक को ही बचा सकता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस तरीके से गेम होएगी, तो अब देखो बी क्या करेगा। अब बी के पास दो चॉइसेस क्या है गर्ल्स, या तो वो पहले वाले डम को, जो हमारा सेकंड डम को अटैक करेगा, या फर्स्ट डम को अटैक करेगा, राइट, यही होगा। सो बी की दो स्ट्रेटेजीज क्या होगी, एक अटैक, पहले चाहे फर्स्ट लिख लो चाहे सेकंड लिख लो, बुक में पहले सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, अटैक सेकंड डम, अटैक फर्स्ट डम। एंड ए की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, उसने तो बचाना है ना, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, या तो वो डिफेंड करेगा सेकंड वाले को, या वो डिफेंड करेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, एक टाइम पे, क्योंकि वो एक को ही बचा सकता है, दोनों को इकट्ठे नहीं बचा सकता। अब उसने बोला, अब देखो, अब आप खुद सोचो यहाँ पर कि अगर तो वो ए सेकंड को अटैक कर रहा है और बी सेकंड को बचा रहा है, फिर तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या होगा? हेलो गर्ल्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. फिर कोई नुकसान नहीं ना होगा, क्योंकि उसने कहा वो सक्सेसफुली डिफेंड कर पाएगा, यही लिखा है ना उसने। तो इसका मतलब मुझे कोई भी, अगर ये मैं सेकंड को ही वो अटैक कर रहा था और मैं सेकंड को ही बचा रही थी, फिर तो कोई नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली अगर वो फर्स्ट को ही अटैक कर रहा था और फर्स्ट को ही मैं बचा रही थी, फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर मैं सेकंड को बचा रही थी लेकिन वो फर्स्ट को अटैक कर रहा था, फिर तो लॉस हो जाएगा। Yes, ma'am. लेकिन उसने एक चीज भी लिखी हुई है ऊपर, आपको याद यहाँ पर दिखा हो तो, फर्स्ट डंप कहता है ज्यादा वैल्यूएबल है, डबल वैल्यू का है सेकंड से, लिखा हुआ है फर्स्ट डंप इज एज ट्वाइस एज वैल्यूएबल एज द सेकंड वन। तो इससे मेरा डबल नुकसान होगा। और अगर वो इसको करता है, मतलब कि मैं फर्स्ट को बचा रही थी और वो सेकंड को अटैक कर देता है, फिर मेरा नुकसान इतना ज्यादा तो नहीं होगा, उससे डबल नुकसान लिखा हुआ है। समझ आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर विद दिस? अगर वो आप ए को ही बचा रहे हो, सॉरी फर्स्ट को बचा रहे हो और वो फर्स्ट को ही अटैक कर रहा है, देन आपका जो है जीरो लॉस है, इधर भी जीरो लॉस है। अगर वो सेकंड को, मतलब जो भी है, अगर वो सेम जंप को एक बंदा डिफेंड कर रहा है और दूसरा अटैक कर रहा है, फिर तो नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप किसी और को डिफेंड कर रहे थे और वो दूसरे को अटैक कर दे मीनवाइल, फिर नुकसान है। उसने बोला फर्स्ट जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब अगर उसने फर्स्ट डंप को अटैक कर दिया और मैं सेकंड को बचाने में लगी हुई थी, तो मेरा डबल नुकसान है। और अगर उल्टा हुआ तो मेरा नुकसान, मतलब ऑब्वियसली सिंगल एक ही नुकसान होगा, उसमें नुकसान डबल है। तो मैंने यहाँ -1 और -2 लिखा है। क्लियर है ये? मैम अगर हम फर्स्ट टर्म पहले लिख दें सेकंड टर्म बाद में लिख दें तो आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, आप एक बार करके देख लो, जस्ट ट्राई। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। ओके मैम। एक बार ट्राई कर लेना इसमें कि अगर जो आंसर है सेम आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना, जस्ट चेक दिस। ठीक है, ओके। सो Okay, ma'am. एक जना प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लो अटेंडेंस के। 1 मिनट इज लेफ्ट इन द मीटिंग।
I won't be able to take attendance. मैम हाँ जी, मैम चैप्टर आप थर्सडे से करवा देना, वेनेसडे का भी ऑफ है तो हमें एक और दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा बैक क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने के लिए। फिर चलो आई सी, मैं इंट्रोडक्शन करवा seven दूंगी या thirty. तो उसकी। हाँ प्रैक्टिकल मीन्स मत करवाना फिर। यस मैम, प्रैक्टिकल वेडनेसडे के बाद अगर करवा दो तो प्लीज। हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ओके गर्ल्स, पहले अभी फटाफट अटेंडेंस ले लो, ये बंद होने वाली है मीटिंग। स्क्रीनशॉट ले ली मैम, अटेंडेंस ले ली मैम, ले ली। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, सो आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग।